देश भले वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन हमारा कोच गौतम गंभीर ये किसी की ओर नहीं बढ़ रहा है। कोच गौतम गंभीर मनमर्जी अभी तक चलाते चले आ रहे थे और आगे भी मनमर्जी चलाते रहेंगे, चाहे फिर वनडे हो या फिर चाहे T20 हो या फिर टेस्ट मैच हो। हर रोको को परफॉर्मेंस से गौतम गंभीर चाहे जितना अपनी टीम में बदलाव कर ले, भाई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि रोको का बल्ला इस समय फॉर्म पे है। अगर यही फॉर्म चलता रहा मेरे भाई, तो भाई दो भी खिलाड़ी जिस तरह से बाहर हुए हैं, अगर एक खिलाड़ी और भी बाहर हो जाएगा तो रोको का बल्ला भाई साहब और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो दूसरी तरफ टीम इंडिया की जो दूसरे मैच यानी कि जो आज मुकाबला खेला जाएगा, इस मुकाबले में टीम इंडिया को तगड़ी नहीं प्लेइंग 11 की जरूरत होने वाली है। अगर जिस तरह से आयुष बदोनी को सिलेक्शन हुआ है, तो उनको भी अगर सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो भी जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। बस इतना ही प्यार हमेशा बनाते रहिए और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो दूसरी तरफ जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ यानी टीम इंडिया अपना जिस तरह से सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी, वहीं पर न्यूजीलैंड भाई साहब अपना खाता खोलने के लिए उतरेगी। अब दो में से एक ही इच्छा भाई एक की टीम की पूरी होने वाली है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड के रिकॉर्डों की बात करें तो भाई साहब न्यूजीलैंड का भाई भारतीय सरजमी पर वनडे में रिकॉर्ड तो एकदम भाई खराब है। जिस तरह से अभी तक 32 मुकाबले खेले गए हैं और 32 में से भाई साहब 22 मुकाबले तो टीम इंडिया ने जीते हैं और 8 मुकाबले तो भाई साहब न्यूजीलैंड ने वनडे में जीत रखी। तो रिकॉर्ड बहुत खराब है। यही रिकॉर्ड अगर न्यूजीलैंड का रहा तो भाई हम आज का मुकाबला फिर फिनिश करने वाले हैं। न्यूजीलैंड भले आज 320-330 रनों का टारगेट दे दे मेरे भाई। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम की जो पिछले मुकाबले में प्लेइंग 11 बनाई गई थी, हमने भी अनुभव किया था, वो भी अनुभव से भाई साहब केवल हमारे खिलाड़ी सिर्फ एक नहीं खेल पाया था। लेकिन अब देखने वाली बात है, दोबारा फिर अनुभव करेंगे भाई साहब। तुक्का मारना हमारा कमजोरी नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है भाई। एक बार फिर तुक्का मारेंगे, क्योंकि तुक्का जिस तरह से अब की प्लेइंग 11 एकदम सटीक बैठानी है, क्योंकि हमें भी जिस तरह से आगे चल के ज्योतिषी बनना है, हाथ लोगों के हाथ देखने हैं भाई साहब। तो दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे यानी कि कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे, जो पहले परफॉर्मेंस में पहले मैच में उनके बल्ले से भाई साहब रन दिखे हैं, अगर यही परफॉर्मेंस उनकी बरकरार रहती है तो यही सब लाजवाब होने वाला है। तो दूसरी तरफ उनका साथ देते हुए रोहित शर्मा, हाँ रोहित शर्मा पावर प्ले में जो भाई साहब बहुत तेजी से खेल रहे थे, और अगर यही तेजी से अगर 29-30 रनों का आंकड़ा भाई साहब पार कर जाते तो भाई उनके बल्ले से शतक आने से कोई नहीं रोक सकता था। ये उनके फैंस खुद बयां कर रहे थे। लेकिन चलिए, पहले मुकाबले में तो 29 ही रन बना पाए। अब देखना यह होगा कि दूसरे मुकाबले में कितनी परफॉर्मेंस आने वाली है, कितने बल्ले से रन आने वाले हैं। तो नंबर 3 पे हमारे रन मशीन यानी कि विराट कोहली भाई साहब खेलते हुए नजर आएंगे। भाई शतक से चूक गए और शतक चूकने से भाई लोगों ने उनके फैंस हैरान हुए। हमें भी संतोष हुआ था कि यार भाई हम मैच तो जीत गए, अगर विराट का भाई शतक हो जाता तो ये हमारे लिए कितना बढ़िया रहता। और दूसरी तरफ 93 पे आउट होना ये बड़ा अफसोस होता है। वैसे विराट कोहली का समर्थन बस एक ही है कि जिस तरह से भाई 54 शतक हो चुके हैं भाई साहब, बहुत ही जल्द 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक उनके 100 शतक हो जाए। अब लेकिन अगर 93 पर ऐसे आउट होंगे तो कैसे होंगे। हाँ, चौथा विकल्प जो हमारे सरपंच साहब भाई अभी इंजरी से झेल कर आए हैं और इंजरी से रिकवर हुए, तो भाई साहब गजब का परफॉर्मेंस निकल के आया है। अभी विजय हाजिर ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, वही दिखा भी इनके बल्ले से पहले वनडे मैच में। तो दूसरे वनडे मैच में जो कि राजकोट में खेला जाना है, अब देखना यह होगा क्या सरपंच बैक परफॉर्मेंस कर पाएंगे जो पहले मैच में किया था। और दूसरे मैच में जिस अंदाज में यानी कि नंबर 5 को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि भाई नंबर 5 पे कौन खेलता हुआ नजर आएगा। हाँ, केएल राहुल तो है, वो प्लेयर है कि अगर ओपनिंग भी करा दोगे तो वहां भी सेट हो जाएंगे, नंबर 5 पे भी भेज दोगे तो वहां भी सेट हो जाएंगे। हाँ,
और नंबर 6 पे भी रखोगे तो वहां पर भी से होते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है केएल राहुल को 5 पे खिलाना चाहिए या फिर 6 पर? हमारी तो राय है कि भाई 5 पे रखे जाए। फिर उनकी जगह पर नंबर 6 पर कौन खेलता हुआ नजर आएंगे? क्या आयुष बदोनी जो टीम में सेलेक्ट किए गए उनकी जगह मिलेगी या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को जगह दी जाएगी? ये फैसला भैंस की आंख आप पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा अनुमान सही नहीं जा रहा, यानी कि हमारा तुक्का सही नहीं बैठ रहा। आपका क्या है राय? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। फिर बात कर लेते हैं नंबर 7 की मेरे भाई। नंबर 7 पे भी जिस तरह से रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे, हाँ उनके बल्ले से पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा, उनकी बॉलिंग में वो धार नहीं दिखी जो शायद लोहार धार अपने जिस तरह से तलवार में लगाता हुआ नजर आ रहा था, नहीं दिखा परफॉर्मेंस। अब उनकी बैकअप के तौर पे कोई प्लेयर मौजूदा नहीं है वो दिग्गज, ना तो रविंद्र जडेजा को बैक करके भाई साहब एक प्लेयर और टीम में शामिल कर लिया जाता। चलिए ये नंबर 7 पे पायदान अपना संभालते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 पे, हाँ भाई साहब मुझे माफ करना, गलती से हो गए राणा जी। हाँ राणा जी भी अपना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं भाई साहब। अब लोगों कहेंगे कि यार हर्षित राणा भाई साहब बॉलिंग में धार दिखा रहे हैं, बल्लेबाजी में धार निकाल रहे हैं। हाँ जब टीम को जरूरत पड़ती है तो भाई साहब परफॉर्मेंस दोनों ओर से आनी चाहिए। यही कोच गौतम गंभीर का आगे का फैसला भी रहा है और हमेशा रहेगा। डबल परफॉर्मेंस आता है तो टीम में तुम हो, अन्यथा डबल परफॉर्मेंस नहीं आता है तो भाई बाहर ही खेलते हुए नजर आओगे, जैसे कि हमारे साथ रिंकू भैया के साथ हुआ है। रिंकू सिंह अभी बॉलिंग कराना सीख रहे हैं, लेकिन रिंकू के अभी वो बॉलिंग परफेक्ट नहीं बैठ रही है। बल्लेबाजी में तो फिट है, अगर आज बोधोनी को सिलेक्ट किया गया है उनकी जगह पर रिंकू सिंह को भी मौका दिया जा सकता था मेरे भाई, लेकिन नहीं दिया गया। आपको लगता है कि हर्षित राणा नंबर 8 का पायदान संभालते हुए आएंगे? नंबर 9 को मोहम्मद सिराज भाई साहब खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 10 पे हाँ प्रसिद्ध किसना भाई साहब रोल निभाते हुए नजर आएंगे। लोगों ने पिछले मुकाबले में भाई साहब उनको निकालने की भी सलाह देने लगे थे, लेकिन एक बात है टीम इंडिया पीक पर है। पीक का मतलब यही है कि हमारा भाग्य है 2026 में पहला वनडे मैच में हम टॉस जीते भी और मैच भी जीते। और अगर टॉस फिर दोबारा जीत जाते हैं सुमन गिल भैया तो फिर हम बॉलिंग करने का फैसला लेंगे, क्योंकि शाम के समय भाई हमारी ओस इतनी गिरने लगती है कि भाई हमारे बॉलर जब भाई दिन में नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो रात में कैसे जल्द विकेट चटका पाएंगे। चलिए देखने वाली बात है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से फिर अर्शदीप सिंह खेलते हुए भाई साहब नजर आने वाले हैं और कुलदीप यादव भी खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन हमने नंबर हो सकता है गड़बड़ी हो सकती है नंबर लेने में, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि हमारा नजर भाई साहब इस सीरीज पर कब्जा जमाने पर रहेगी, वहीं पर न्यूजीलैंड अपना खाता खोलने के लिए रहेगी। और दोनों में से किसी का एक ही सपना सच होने वाला हो, आपको क्या लगता है वो टीम इंडिया ही रहेगी? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।